हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने स्केल की प्रॉब्लम्स की थी। आज एक नया टॉपिक शुरू करने आ रहे हैं जो है कोनिक्स, जिसमें हम मेन रूप से पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है कि कोनिक्स होते क्या हैं और उनको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो कोनिक्स है क्या कि मान लीजिए एक राइट एंगल कोन है। राइट एंगल कोन है जिसको ये पार्ट हम हिडन वाला बना सकते हैं क्योंकि पीछे का पार्ट है, इसलिए इसकी एक्सिस ये मान लीजिए इसकी एक्सिस है और ये जनरेटर है। इसको O पॉइंट दे दें, इसको P पॉइंट दे दें मान लो, तो ये इसको A पॉइंट दे दें और B। तो ये सारे जनरेटर्स। तो मेन रूप से राइट एंगल कोन होता है, तो उसमें जो एक्सिस जनरेटर होती है, ये वाला पार्ट जनरेटर कहलाता है। जनरेटर और भी हो सकते हैं। ये सारे जो भी एपेक्स से आपके बेस तक जाएंगे ये सारे जनरेटर होंगे। अब जनरेटर क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये इस साइड को एक्सिस बनाकर अगर हम इस पूरे ट्रायंगल को इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करें तो ये कोन बन जाता है। इसलिए ये पार्ट इसका ये जनरेटर में आता है। तो जितने भी लाइंस हैं ये जनरेटर होती हैं। अब हम बात कर रहे थे कोनिक्स की। तो कोनिक्स है क्या? इसी कोन को अगर हम अलग अलग सेक्शन से कट करें तो जो कटिंग सरफेस मिलती है हमको वो कोनिक्स होता है। जैसे मान लीजिए इस कोन को हम इस तरीके से सीधा कट करते हैं, मीन्स इसको इतना पार्ट हम हटा दें। सीधा कट करके अगर ये पार्ट हम हटा देते हैं तो कटिंग प्लेन जो मिलेगा, कटिंग सरफेस जो मिलेगी हमको, वो यहाँ पर ये वाली, ये कैसी मिलेगी? सर्कुलर। तो ये कोनिक्स ही हो गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमने कट किया। अगर इसी कोन को हम किसी इंक्लाइंड प्लेन से कट करते हैं तो इंक्लाइंड प्लेन से कट करेंगे तो ये ऊपर का एपेक्स हटा देते हैं। अगर हटा देंगे तो ये जो आपको सरफेस मिलेगी यहाँ पर, इसको ऐसा बनाने और इसका ट्रू शेप हम देखेंगे तो ये एलिप्स टाइप का दिखेगा। तो ये एक कोनिक्स हो गया। दो सेक्शन प्लेन की पोजीशन हो गई, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा हमने एक्सिस से इंक्लाइंड करके कट किया है। ये वाला हॉरिजॉन्टल रखा है, ये एक्सिस से इंक्लाइंड है। एक और कटिंग प्लेन की पोजीशन देखते हैं। मान लीजिए ये कोन है और एक्सिस से, ये एक्सिस है, एक्सिस से कट कर रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, एक जनरेटर के पैरेलल ले रहे हैं। मतलब ये जो जनरेटर है इसके पैरेलल कट कर रहे हैं। तो पैरेलल कट करेंगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा और ये वाला पार्ट हटेगा तो ये दो पॉइंट से आपको मिलेगा। एक ये पॉइंट रह गया, एक ये पॉइंट रह गया।
तो कटिंग प्लेन जब आप देखोगे इसका, तो इस तरीके का आपको कटिंग प्लेन मिलेगा। इसको और अच्छे से बना दें, क्योंकि ये इस पोजीशन में, इसको यहाँ बनाए तो आपको ऐसा ये कटिंग प्लेन मिल गया। इसको बॉटम से ज्वाइन करेंगे और जब आप सामने से देखोगे तो ये इस तरीके का मिलेगा। तो ये पैराबोला हो गया। 3 कंडीशन हमने देख ली। एक्सिस कटिंग प्लेन एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस से इंक्लाइंड, एक्सिस से इंक्लाइंड बट पैरेलल टू जनरेटर। एक और देख ले, मान लो फिर वही राइट एंगल सर्कुलर कोन। अब वही फिर एक्सिस बना दी हमने। अब की बार हम कटिंग प्लेन जो कट कर रहे हैं वो एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस से पैरेलल जब आप कट करेंगे तो इतना पार्ट ही हट जाएगा, और ये जो कटिंग प्लेन रहेगा हम इसको थोड़ा तिरछा करके बनाते हैं, तो ये इस तरीके का आपको ये दिखेगा, ये वाला। तो ये आप देखेंगे तो ये इस तरीके का पैराबोला हाइपरबोलिक शेप मिलेगा। तो कुल मिला के 4 कटिंग प्लेन की पोजीशन, 4 कोनिक्स। एक और भी कट कर सकते हैं हम पोजीशन में, जैसे ये सर्कुलर कोन है, ये आपका ये एक्सिस, और सीधा ही कट कर दें एक्सिस से ही पास होते हुए, तो आपको कर्व नहीं मिलेगा, आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। ट्रायंगल कोनिक्स तो है क्योंकि कट करने पे मिला है, पर कर्व नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिल जाती है इसमें। तो जो हमको ड्रॉ करने होते हैं वो ये 4 ड्रॉ करने होते हैं, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। जिसमें कि सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम जानते हैं, अगर हम किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक सर्टेन रेडियस पर अगर हम कंपास से सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल हो जाता है। इसमें अलग से आपको मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने सिलेबस में या जो भी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें 3 आपको कोनिक्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। कोनिक्स को, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला को एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं। वो देखो कैसे। उसमें हम उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए कोई एक लाइन है वर्टिकल, और एक फिक्स पॉइंट है एफ, ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है और फिक्स पॉइंट एक है एफ। अब कोई भी पॉइंट यहाँ से इस एरिया में मूव करता है, और वो इस तरीके से मूव करता है कि उसका इस फोकस से डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए पी पॉइंट अभी यहाँ पर है, फोकस से डिस्टेंस और ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये मान लो आपका D1 मान लो, DF मान लो, और ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस D मान लो। इन दोनों का रेशो फिक्स रहता है, मीन्स DF और कांस्टेंट रहता है। अगर कोई पॉइंट इस तरीके से मूव करे जिसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो फिक्स हो, तो वो आपका या तो पैराबोला होगा, या एलिप्स होगा, या हाइपरबोला होगा। कैसे? अगर इस
फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट है और 1 है, तो आपका बनेगा पैराबोला। वही डिस्टेंस अगर लेस देन 1 है तो आपका बनेगा इलिप्स। वही रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये बनेगा हाइपरबोला। ऐसे भी हम डिफाइन करते हैं, और इस पर बेस्ड एक मेथड भी है जिससे हम तीनों ड्रॉ भी करते हैं। तो अगले वीडियो में हम जनरल मेथड ही सीखेंगे जिसमें एक डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की पोजीशन दी रहती है और ये रेशो दिया रहता है। इस रेशो को कहते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी दी रहेगी, डायरेक्ट पोजीशन दी रहेगी और फोकस की पोजीशन दी रहेगी। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे एक कोई भी कॉनिक्स बनाना। तब तक के लिए धन्यवाद।